हकीकत की तलाश में फिर निकला हूँ घर से। मंजिल कब कुछ पता नहीं, कुछ लूँगा इस सफ़र से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो स्कूटर राइड मैंने किया, इसमें क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कभी बर्फ़ है तो कभी ब्लैक आइस, कभी थंडर स्टॉर्म, और सबसे बड़ी बात, मैंने नॉन स्टॉप अरुणाचल प्रदेश से मुर्शिदाबाद, वो भी 1100 किलोमीटर, वो स्कूटर में 36 आवर्स में कंप्लीट किया। इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों, ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये कब एपिक ट्रिप बन गया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 11 तारीख, 11 अप्रैल, और मैं निकल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। अभी 5:10 हो गया टाइम। मैं 5:15 को निकल जाऊँगा और बहुत धमाल मचाएंगे और क्या। तो चलो, प्रभु का नाम लेके चलते हैं। अभी मैं एटीएम जाऊंगा, तो वार्म अप मैंने कर लिया। चलो, और कल मैंने 300 रुपीज़ का पेट्रोल भी भरा के रखा था, तो सुबह के टाइम में अगर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तो ये मैं सब कैलकुलेट करके रखूँगा और इस ब्लॉग के अंत में मैं शो कर दूँगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, मुझे तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ बात करते 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 ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बंगाली में कर सकते थे, तब ठीक है, चलो सब ट्राई कर लेते हैं। तो एटीएम में जाना पड़ेगा भाई। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। फिर से गुड मॉर्निंग। और ये रहा EM बाईपास। यहाँ से मैं जाऊंगा साइंस सिटी। पहले माँ एक्सप्रेस खुला रहे तो उसके ऊपर से जाऊंगा, नहीं तो पार्क सर्कस होके, सेकेंड हुगली ब्रिज होके, डानकुनी होके जाऊंगा। सुबह देने के लिए ऊपर वाले को थैंक्स। सुबह सुबह राइड करने में जो मज़ा है ना, मुझे जो दिक्कत की बार में वो है मेरा बैक, क्योंकि मैं जो सैडल बैक करके रखा हूँ, ठीक है, हर चीज़ कभी ना कभी पहली बार ही होता है, ये भी होगा। बाघाजतीन वाला ब्रिज, तो जो बात मैं कह रहा था कि सिलीगुड़ी जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट रूट मुझे लगता है ये दिल्ली वाला जो नवद्वीप वाला रूट है, जो मैं पकड़ने वाला हूँ, वही सबसे बेस्ट रूट है। पता नहीं कैमरे का एंगल ठीक से आ रहा है कि नहीं। पहले तो मैं मोबाइल से ही ब्लॉग करता था, लेकिन इस टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाने के लिए मुझे SD का मैंने ख़रीदा। आगे देखते हैं। ये तो भाई सब शुरुआत है। अरे अरे भाई, ये तो मीटर लग गया शायद, नहीं ठीक है। मेट्रो जो दिख रहा है ना, ये न्यू गड़िया, मतलब मेरे घर से वहाँ से ये सॉल्ट लेक की तरफ जा रहा है। ये सीधा सॉल्ट लेक चल रहा है उल्टोडंगा, लेकिन मैं उल्टोडंगा नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा साइंस सिटी होके। तो चलते हैं। तो भाई पहुँच गया मैं सेकेंड हुगली ब्रिज के एंट्रेंस में। बाय बाय मेरे प्यारे कलकत्ता। और इस ब्रिज का इतना ऑफरोडिंग, बाप रे बाप, आप देख ही सकते हो। ठीक है भाई, अब 4 चक्का वाले चले जाओ।
मैं स्कूटर वाला हूँ, धीरे धीरे जाऊँगा क्योंकि आपका भाई हमेशा स्लो चलाता है। कलकत्ता को छोड़ते हुए जीत द लल्लो पार आगे बढ़ते हुए आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। और ये आ गया सेकेंड हुगली ब्रिज, विद्यासागर सेतु। अब ये बैरिकेड किस लिए तो पता नहीं, क्योंकि इससे पहले तो नहीं था। उस पर लेन पे भी नहीं है, इस पर में थोड़ा काम काज चल रहा है शायद। हाँ, जय माँ गंगा, मेरा नैया पार करा दो, मुझे मंजिल तक पहुंचा दो सेफली। और क्या चाहिए। बहुत दिनों के बाद राइड में मैं निकला हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी तो चलो ये मेरा जाना पहचाना वाला रोड है, आगे धमाल तो भाई कल से मिलेगा। आज ज़्यादा नहीं, 260 का मुझे टारगेट है, फिर ऑफिस करेंगे उसके बाद। लेकिन कल जो है ना भाई, दोपहर को मैं निकलूँगा और रात को दोपहर को मैं पहुँचूँगा। और कलकत्ता को पीछे छोड़ते हुए हावड़ा ने मुझे वेलकम किया। ए मोटा मोटा बम्पर भैया, दिन का पहला टोल और एज यूजुअल मुझे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कहाँ से निकले, अभी मैं तो सातरागाची क्रॉस कर रहा हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स डानकुनी। एक बात याद रखना, डानकुनी पहुँचने से, टोल प्लाजा पहुँचने से 1 या 2 किलोमीटर पहले वो टान आता है, जहाँ से आप लोग पुराना वाला दिल्ली, ओल्ड दिल्ली रोड वो पकड़ सकते हो। देन उसके बाद आदि सप्तग्राम होके, फिर कालना होके, आपको नवद्वीप होके कृष्णनगर जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ बंगाल जाने के लिए वही बेस्ट रूट है। फिर कृष्णनगर से फिर वो सेम रूट NH-34 वाला, जो आपको सीधा जाके मोहग्राम होके फरक्का। तो अभी तो मैं फरक्का नहीं जा रहा हूँ। तो ट्रिप के बारे में मैं बता दूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहीं पे जाए, तो अचानक से मुझे नॉर्थ ईस्ट मुझे अच्छा लगा। और एक बंदा वो देसी ब्लॉगर बोल के वो भी गए थे, तो बस उनको वीडियो देख के मुझे भी लगा कि मैं भी जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता भाई। सो फार सो गुड। अब मॉर्निंग में चला रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, यही पॉजिटिव बात है। तो अभी मुझे कोना एक्सप्रेस मिलेगा, अगर मैं लेफ़्ट साइड लूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा खड़गपुर। उसके बाद NH-6, मैंने उस रोड 4 टाइम गए थे। आंध्र प्रदेश गए थे, पुरी भी गए थे 2 बार, उड़ीसा भी गए थे। लेकिन अभी मुझे जाना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तवांग। हाईवे का इस वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, मोगरा से 10 किलोमीटर पहले। देखो कितना फ्लावर्स है। अब यही तो चाहिए, यही चाहिए। वाह, मैं थोड़ा राइट लेता हूँ। वाह, मतलब रोड का कंडीशन मत पूछो, बहुत ही अच्छा है। 9 किलोमीटर के बाद मोगरा आ जाएगा, फिर लेन ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई रोड, फ्लावर के साइड में मैं जा रहा हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सन बहुत है इस रूट पे, थोड़ा ध्यान से देखना। और सुबह सुबह खाली सड़कें। तो मैं जो बोल रहा था कि when more you travel, so you get more opportunity to meet different types of people and more opportunity gain knowledge. So it's about travel. तो भाई मैं पहुंच गया मोगरा और रोड आएगा कृष्णनगर तक। अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। और टाइम अपडेट, अभी 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ से कृष्णनगर तो 9 बजे के आसपास मैं कृष्णनगर पहुँच जाऊँगा। और कृष्णनगर से मेरा ऑफिस है 125 ऐसा कुछ है, तो वो मुझे 2.5 घंटा लग जाएगा। तो 11:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिस। चलो देखते हैं। आने के टाइम तब कैमरा ऑफ था मेरा एक अजीब सा हादसा हुआ। एक टॉम क्रूज का वाला था, ठीक है वो स्कूटी को ओवरटेक करके कितना मतलब खुश है। मैं थोड़ा उसको पीछे भगाया और वो दुम दुमा के दौड़ने लगा। अरे भाई तुम बाइक चला रहे हो भाई, मैं स्कूटी। पता है ऐसा कुछ, ये सब ड्रेस वेस वगैरह करके कैमरा लेके और चल रहा हूँ, तो उन लोगों को लगता है चलो इसके सामने कुछ करके दिखाते। तो जो मैं बात बोल रहा था, इस टूर में मैं हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप मतलब कभी भी जाओ मेरे रूट से तो आपको पता चलेगा। तो ये लेफ़्ट साइड लेना पड़ेगा, सीधा चला गया वो आदि सप्तग्राम। तो लेफ़्ट साइड लेने से आप सिंगल रोड आएगा। इसमें थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि इसमें थोड़ा बम्पर है, बहुत सारा बम्पर मिलेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रख के चलाना। लेकिन यहाँ से कृष्णनगर तक रास्ता बहुत अच्छा है, चाहे वो सिंगल रोड हो तो क्या हुआ। और रोड क्रॉसिंग तो इंस्टेंटली लोग करते हैं, वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, पहली बार कर रहा हूँ।
1 हफ्ते पहले ख़रीदा, उसके बाद चेस्ट माउंट से डायरेक्ट, क्योंकि चीन माउंट से मुझे एक दिक्कत है कि चीन माउंट से मेरा वाइज़र पूरी तरह से ठीक से बंद नहीं होता। ये मेरा हेलमेट का एक इशू है, तो इसीलिए, और मुझे वाइज़र ओपन करके चलाने में दिक्कत ही आती है। जैसे मैं कह रहा था कि बम्पर है, तो ध्यान से देखना। अभी रोड थोड़ा नैरो हो जाएगा, उसके बाद रोड अच्छा आएगा। तो चलो, मुझे ये तो ट्रैफिक आइन मैंने चलून लिखा हुआ है था। मुझे जो पीछे लॉरी के पीछे या ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता ना, वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और पहाड़ में चलाने वाले हैं, शिलाप तक जाएंगे, तवांग तक जाएंगे, वहाँ पे भी BRO जो है, BRO उन लोगों को बहुत अच्छा वहाँ पे माइलस्टोन में लिखा हुआ रहता था। मैं कश्मीर जब गया थे वहाँ पे देखा था। तो होप करता हूँ कि इस टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ मुझे मिल जाएगा, और जब भी मिलेगा मैं शेयर करूँगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है, और देखते हैं आगे क्या क्या सरप्राइज मेरे लिए रखता है ये टूर। ये है गौरांग सेतु, इसके इस पार नवद्वीप और उसके उस पार कृष्णनगर। पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे नकेडाइट से मुझे दिखाई दे रहा है, वो है सबसे बड़ा मंदिर चैतन्य देव जी का। तो जय जय चैतन्य देव जी, इस्कॉन मंदिर। तो जो लोग इस्कॉन आना चाहते हो कलकत्ता और उसके उस साइड से, रास्ता का हालत देखो भाई, अभी तो थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा भाई। तो वो इस रूट से आ सकता है, पुराना दिल्ली रोड से होके, फिर मोगरा होके, गौरांग सेतु होके ऐसे आ सकते हैं। ये रूट का कंडीशन ओवरऑल अच्छा है। तो ठीक है, चलो, तो मैं बहुत जल्द कृष्णनगर पहुंचने वाले हूँ। जो एक मन की बात और एक टेक्निकल बात बताता हूँ। मन की बात ये है कि मैं तो इससे पहले कभी, मतलब 2 साल पहले कभी ये नहीं चलाया, बाइक राइड नहीं किया, लेकिन हालात के वजह से, कोविड-19 की वजह से मुझे अभी जहाँ पे जा रहा हूँ मेरा ऑफिस, वहीं पे आना जाना पड़ता था, स्टेशन लीव करना पड़ता था, और उस टाइम तो ट्रेन भी बंद था। तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, मेरा स्कूटर, और उसी को लेके मैं लास्ट 2 साल में 37,000, लगभग 35,000 इसी रोड में ही चलाया है। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। हाँ, तकलीफ़ तो होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन अच्छा भी लगने लगा। फिर धीरे धीरे वो राइडिंग का भूत मुझे सवार हो गया। तो ये था मन की बात। और टेक्निकल बात है कि मैं लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। तो कृष्णनगर आने वाला है, तो वहीं पे कहीं पे थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट देंगे और ब्रेक भी देंगे। कहीं पे अगर छाया देख के, क्योंकि टेम्परेचर भाई
बढ़ रहा है। पिछले 2 किलोमीटर से ऐसे ही जाम लगा हुआ है कृष्णानगर से। अभी मेरा तो स्कूटर है, फिर भी मैं इधर उधर से चला जा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा जाम है भाई। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। देखो भाई कितना तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर और है, ऐसे ही रास्ता रहेगा। उसके बाद वन वे आ जाएगा बहरमपुर तक। बीच बीच में थोड़ा डाइवर्शन आएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि माउंट करने से फिर लगेज बनने से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। होता है, टूर के पहले दिन ऐसे ही होता है। अब डे बाय डे मैं जितना चलाऊंगा उतना हैबिचुएट हो जाऊंगा। सो अभी डबल लेन में मैं आ गया और ये रोड सीधा बहरमपुर तक जाता है। बीच बीच में थोड़ा डाइवर्सन है, लेकिन ओवरऑल रास्ता अच्छा है, रोड का कंडीशन अच्छा ही है। चलो अब थोड़ा गाड़ी भगाते हैं। तो मैं यहाँ से बेथुआ जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट लूँगा। बेथुआ यहाँ से 22 किलोमीटर है, तो मुझे 20 मिनट लगेगा। चलो, मेरे राइट साइड पे एक मंदिर आएगा छोटा सा, अच्छा लगता है। और लेफ़्ट साइड में जो ट्रेन लाइन है, यहीं से हम लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ के बहरमपुर। तो ये लालगोला जाता है सियालदह से। तो अभी ये जो क्रॉसिंग आप देख रहे हो, यहाँ से लेफ़्ट जाने से आपको मायापुर जा पाओगे आप, और सीधा जाने से आपको बहरमपुर आएगा। तो यहाँ से लेफ़्ट मायापुर 5-6 किलोमीटर होगा शायद, ज़्यादा नहीं। बेथुआ आने वाला है अभी। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है बेथुआ का, बेथुआ डॉरी रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहीं पे मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट हो गया और उसके बाद फिर से और 90 किलोमीटर है। तो यहाँ से डालखोला 261, डालखोला मालदा 135 और बहरमपुर 7 किलोमीटर। तो बात है कि मुझे सीधा अभी यहाँ से रोड ख़त्म हो जाता है, अभी सिंगल रोड शुरू हो जाएगा। तो मैं बहरमपुर नहीं जाऊँगा, तो बहरमपुर से पहले राइट लेना है। तो राइट लेके, और यहाँ से मेरा ऑफिस 50 किलोमीटर के आसपास है। चलो, बहरमपुर तो आ गया। तो अभी सुंदलपुर घाट, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो आ गया। चलो उस पर जाते हैं। चला आया, मेरा ऑफिस चल रहा है। धीरे से भाई, धीरे से। तो आ गया मैं